चलिए सर, रेसिडेंशियल स्टेटस में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये एग्जांपल में आप क्या बनेंगे? डिम्ड रेसिडेंट बनेंगे, और उसके बाद आप क्या बनेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर डिम्ड रेसिडेंट कब बनते हैं? डिम्ड रेसिडेंट कब बनते हैं? तो क्या पढ़ाया क्लास में कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, साथ में क्या है? इंडियन सिटीजन, और क्या है सर? आप रेसिडेंट नहीं बने हैं सेक्शन 6(1) से। ठीक है, आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, 6(1) में आप रेसिडेंट नहीं बने हैं। रेसिडेंट वहां नहीं बनना है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 में रेसिडेंट नहीं बनना है। और सर इंडिया में आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है। डिस्कस कर चुके क्लास में कि हम कौन कौन सी इनकम 15 लाख में लेंगे और कौन कौन सी इनकम नहीं लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। साथ में एक और कंडीशन है डिम्ड रेसिडेंट बनने के लिए, क्या कि सर उसको बाहर किसी भी कंट्री में ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। मोटा मोटी वो कहीं भी किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा है, इज नॉट लायबल। पे करने की बात बाद में आती है, लायबल है या नहीं, तो सर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो ये अगर सारे कंडीशन फुलफिल करता है कोई इंडिविजुअल सर, तो वो यहां क्या बन सकता है? डिम्ड क्या बन जाएगा? डिम्ड रेसिडेंट, भले ही उसका इंडिया में स्टे 0 हो। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनाने के लिए और या फिर आरओआर आरएनओआर बनाने के लिए क्या देखते हैं? उसका इंडिया में कितना स्टे पीरियड। बट स्टे पीरियड वाली बात कहां देखते हैं? सेक्शन 6(1) में। अभी हम लोग कौन सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं? 6(1) का, डिम्ड रेसिडेंट का। सर इसमें कुछ एग्जांपल मैंने इसको फ्रेम किया स्पेशली आपके लिए। इसमें क्या देखेंगे? कुछ डेटा दिया हुआ है जिसको यूज करते हुए पहले देखेंगे कि वो रेसिडेंट बन रहा है या नहीं। ठीक, और उसके बाद फिर रेसिडेंट नहीं बनेगा तो उसको क्या बनाएंगे? डिम्ड रेसिडेंट। इसमें मैंने थोड़ा टफ डेटा यूज किया है। सेक्शन 6(1) में एक टफ सिचुएशन आता है। देखो बहुत सारे सिचुएशन इजी हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, उसको क्रैक करना बहुत इजी है, उसका फॉर्मेट मैंने क्लास में करा दिया। एक इंडिविजुअल इंडिया से बाहर, एक इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत इजी है। सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा नहीं, इनकम चेक करनी नहीं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन में उसको 182 डेज देखना है और रेसिडेंट बनाना है। एग्जाम्पल विद फॉर्मेट प्रेजेंटेशन आपको करा दिया, इसमें ज्यादा नखरे नहीं थे। सर अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया आ रहा है तो उसमें भी आपको ज्यादा नखरे नहीं होते हैं। आप पहला बेसिक कंडीशन या दूसरे बेसिक कंडीशन की हेल्प से आप उसको क्या बना दो? रेसिडेंट। और फॉरेन सिटीजन में तो डिम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक, मैंने एक टफ एग्जांपल लिया है। इसमें हम लोग एक इंडियन सिटीजन को इंडिया विजिट पे बुला रहे हैं, विजिट पे बुला रहे हैं, विजिट पे बुला रहे हैं, तो फिर सर वो 120 दिन वाली बात आ जाएगी। हाँ सर, अगर उसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से अधिक है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा कब? जब इंडिया में उसका करंट ईयर में 120 डेज से ज्यादा स्टे हो और पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज और मोर है। अब इस एग्जांपल को इस तरीके से मैंने फ्रेम किया है कि ये रेसिडेंट नहीं बनेगा। प्रोविजन देखेंगे उसका 120 डेज वाला, बट ये वहां रेसिडेंट नहीं बनेगा, और फिर उसको हम लोग क्या बनाएंगे? डिम्ड रेसिडेंट। और एक बार अगर कोई इंडिविजुअल डिम्ड रेसिडेंट बन गया तो उसका फाइनल स्टेटस क्या होगा? RNOR, वो ROR नहीं बनेगा। काफी अच्छा एग्जांपल ड्राफ्ट किया है आपके लिए सर, रिवीजन के लिए जरूर रखना। ठीक, आप इस प्रेजेंटेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे का प्रेजेंटेशन जो मैं दूंगा, इसको रिवीजन के लिए जरूर रखना और दोस्तों को जरूर बताना। क्या है सर? मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन, कहां रहता है सर? UAE, दुबई में रहता है, और वहां ही इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है, रहते दुबई में हो बट वहां कोई टैक्स के लिए तुम लायबल नहीं हो। क्यों सर? दुबई में कोई पर्सनल टैक्स है ही नहीं। UAE में देयर इज नो पर्सनल टैक्स। आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां पर्सनल टैक्स है ही नहीं। कोई भी इंडिविजुअल कितना भी इनकम कमा ले, वहां कोई टैक्स नहीं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तभी तो डिम्ड रेसिडेंट होगा इंडिया में। तो इसके लिए ये लाइन जरूरी है एग्जाम में होना। कंट्री का नाम दुबई हो या ABC हो। सर दुबई में ऐसा नहीं है, दुबई में वैसा नहीं है, सर छोड़ दो, कंट्री एक्स ले लो। सर स्टे इन कंट्री एक्स, नॉट इन कंट्री इंडिया। आप देखो एग्जाम में कोई कंट्री का नाम ना हो तो XYZ होगा, कंट्री एक्स, कंट्री वाई, कंट्री जेड, इस तरीके से।
अच्छा, अब तुम इंडिया आ रहे हो? हाँ सर, मैं इंडिया हर साल विजिट पे आता हूं 90 डेज के लिए। अब एक आदमी हर साल इंडिया 90 डेज के विजिट पे आता है, ठीक। तो अब सवाल है कि सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी है या नहीं देखनी है। तो आप इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आ रहे हैं, सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे कि नहीं देखेंगे? उसके लिए हमें देखना होगा कि आपकी इंडिया में इनकम कितनी है। अच्छा, जैसे यहां 90 डेज लिखा मिला, दिमाग की बत्ती क्या जली कि सर ये रेसिडेंट तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। आप सेकंड बेसिक कंडीशन लगाओगे, कौन सा वाला? 60 दिन वाला। तब भी हमें पिछले 4 साल का टोटल कितना चाहिए? 365। सर 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। सर सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज वाला लगाओगे तब भी ये रेसिडेंट नहीं बनेगा, 120 डेज वाला लगाओगे तब भी ये रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक। और फर्स्ट बेसिक कंडीशन में तो रेसिडेंट बन ही नहीं रहा। तो मैंने एग्जांपल इस तरीके से फ्रेम किया है कि रेसिडेंट ना बने। लेकिन सर हमें सेकंड बेसिक कंडीशन लगाना है या नहीं लगाना है? सर नहीं लगाएंगे अगर उसकी इंडिया में इनकम 15 लाख और उससे कम हो, और लगाएंगे विथ मॉडिफिकेशन 120 डेज कर देंगे 60 डेज की जगह का, जब उसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। तो उसके लिए कुछ इंडिया की और इंडिया के बाहर की इनकम के सोर्स का डिटेल दे रखा है। क्या? दुबई में प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम है 6 लाख रुपए की, इंडिया में प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम है 12 लाख की, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, डिविडेंड की इनकम है 4 लाख की। हो गए 15 लाख क्रॉस कर गए तुम्हारे, 12 और 4 16। सर इसको कंसिडर करना है? नहीं। इसको कंसिडर करना है 15 लाख में? यस। इसको करना है? यस। सर इंटरेस्ट की इनकम दुबई से हो रही है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे 15 लाख की कैलकुलेशन में, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर, ठीक। सर बिजनेस करेक्शन इन इंडिया है, सर इसको कंसिडर करेंगे, ये तो सेक्शन 9 में इंडिया की इनकम कहलाएगी। सर और सर बिजनेस दुबई में है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसको भी 15 लाख की कैलकुलेशन में लेंगे। तो सर 15 लाख तो क्रॉस कर गए। जब आप 15 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कहा जाना पड़ेगा? सेक्शन 6(1) के अंदर। 6(1) के अंदर हम अगर 15 लाख क्रॉस कर जा रहे हैं और इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, तो आप एक या तो 182 डेज के कारण रेसिडेंट बनेंगे, दूसरा आप 120 डेज करंट ईयर में और पिछले 4 साल का टोटल 365 दिन के कारण रेसिडेंट बने। लेकिन कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो अब कहां जाएंगे? डिम्ड रेसिडेंट। डिम्ड रेसिडेंट में तुम इंडिविजुअल हो, इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया में तुम्हारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तुम इंडिया में रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हो, बाहर कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, इसीलिए तुम क्या हो? डिम्ड रेसिडेंट। है ना क्लियर? अब इसी चीज को एग्जाम में प्रेजेंट करना है कि सर इजी तो है, 4 से 5 मार्क्स के लिए इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करें? सर 4 से 5 मार्क्स के लिए इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? जहां पर मैं आपका सेक्शन 6(1) भी यूज करूंगा, सेक्शन 6(1)(a) भी यूज करूंगा और सेक्शन 6(6) भी यूज करूंगा, और फाइनल स्टेटस इसका क्या बना के दूंगा? RNO। 6(1) में जब टफ पार्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूं, वो 120 डेज वाला, इंडिया पे विजिट के लिए आया एक इंडियन सिटीजन जिसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो वाला पोर्शन मैं यूज कर रहा हूं। उसके बाद इसको बनाऊंगा डिम्ड रेसिडेंट, और फिर सेक्शन 6(6) में इसको क्या बनाऊंगा? RNO। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में, रेसिडेंशियल स्टेटस का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं या इंडिया आ रहे हैं, इंडियन सिटीजन है नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है नहीं है, सर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका फाइनल स्टेटस क्या होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रेजेंटेशन देनी है। सर सेक्शन 6(1) में तो बहुत सारी बातें थी, क्या सबको एक्सप्लेन करें इसमें कि ये क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बन के इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर सेकंड बेसिक कंडीशन 60 दिन वाली है, क्या हम सबको एक्सप्लेन करें इसमें? नहीं। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेसिक कंडीशन हमें एग्जाम में लिखते हुए इसको रेसिडेंट बनाना है, या ये लिखना है कि ये रेसिडेंट नहीं बनना है। लिमिटेड पार्ट में लिखते हुए आपको आगे जाना, पूरा सेक्शन 6(1) जो भी आपने पढ़ा है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो को जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसी लेक्चर, इसी बैच के रेसिडेंशियल स्टेटस लेक्चर के लेक्चर 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिटेल्ड में फ्रॉम द फर्स्ट क्लास रेसिडेंशियल स्टेटस लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे देखते हुए यहां तक पहुंचिए। हम लोग ये लेक्चर 3 में
रेसिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर 3 का एक एग्जांपल चल रहा है, जहां अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट फिनिश किया डिम्ड रेसिडेंट का, राइट, और उससे रिलेटेड ये एग्जांपल चल रहा है। जो भी बच्चे YouTube पे मेरी वीडियो को फॉलो करते हो, मुझे YouTube पे फॉलो करते हो अगर आप, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर करो अपने बैच के हिसाब से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करो, YouTube पे जब भी मेरी कोई क्लास देखो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको कोई ना कोई क्लासेस के लिंक मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल रहे। बाकी आपके कोर्स एग्जाम्स अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके कुछ कोर्स कंटेंट की तैयारी आप कर सकते हो। 100% सिलेबस तो मैं YouTube पे नहीं करवाऊं, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल का डिस्कशन YouTube पे जरूर जाएगा। लिखिए इसको। डन सर, एक मैंने यहां पर पॉइंटर्स बनाए अभी तुरंत, इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले यहां पॉइंटर्स बनाए थे, तो जो बच्चे YouTube पे हैं इसको वीडियो रोक के लिख सकते हैं कि इंडिया में कितने दिन का स्टे है, ये नहीं देखते हैं 6(1)A में, और 4 कंडीशंस फुलफिल होते ही आपको क्या बना देंगे, डिम्ड रेसिडेंट। आप इंडिविजुअल में इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, आप रेसिडेंट नहीं बन पाए 6(1) के कारण, आपकी इंडिया में इनकम फॉरेन सोर्स वाली हटा के 15 लाख से ज्यादा है, और आप किसी भी बाहर कंट्री में लायबल टू पे टैक्स नहीं है। ठीक, डन। वीडियो रोक के लिख लिया। सर ये एग्जांपल यहां से शुरू हुआ है, एक मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन दुबई में रहता है, वहां वो कोई टैक्स नहीं दे रहा है, और बाकी किसी कंट्री में भी उसका कोई टैक्स नहीं है, हर साल इंडिया विजिट पे आता है 90 दिन के लिए। सर 90 दिन को अगर 115 दिन भी कर दोगे, चेंज कर सकते हो इसको 115 दिन, सर 115 दिन कर दोगे तो भी आंसर डिम्ड रेसिडेंट ही हो। सर इस 90 दिन को अगर मैं 115 दिन भी कर दूं ना, क्योंकि रेसिडेंट बनने के लिए 120 दिन चाहिए करंट ईयर। सर ये स्पेशल केस है, इंडिया में अगर कोई इंडियन सिटीजन विजिट के लिए आ रहा है और उसकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो एक्सेप्शंस में फॉल करता है। वो रेसिडेंट कब बनेगा, जब करंट ईयर में 120 दिन से ज्यादा हो उसका स्टे। तो 90 दिन हो एग्जाम में, या 115 दिन हो, या 119 दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो डिम्ड रेसिडेंट ही बनेगा। यहां पर ये डिम्ड रेसिडेंट ही बनेगा। कौन, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन मिस्टर एक्स। डन। वीडियो रोक के लिखा। 15 लाख की कैलकुलेशन में कौन कौन सी इनकम नहीं लेते हैं और कौन कौन सी इनकम लेते हैं का डिस्कशन हो चुका है पिछली क्लास लेक्चर 2 में। सर लेक्चर 2 में 15 लाख का डिस्कशन हो चुका है। 15 लाख में कौन कौन सी इनकम लेंगे, कौन कौन सी इनकम नहीं लेंगे। अगर कोई सेक्शन 9 वाली इनकम है, इनकम डिम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया, लेंगे। अगर कोई बिजनेस इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो उसको कंसिडर करेंगे। बाकी उसके अलावा अगर कोई इंडियन कंपनी का डिविडेंड इनकम है, सर यहां भी सेक्शन 9 ही लग रहा है। सेक्शन 9 क्लास में बात होगी, आप हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, 8 पॉइंट है इसके अंदर। अगर कोई इनकम इंडिया से हो रही है या फिर एज पर सेक्शन 9 इनकम डिम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया है, और या फिर कोई बिजनेस बाहर का बट कंट्रोल इंडिया से, और या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम इंडिया के बाहर और सेटअप इंडिया में है उसका, तो उन सबको हम लोग ऐड करेंगे 15 लाख। यही बात आपके साथ हुई लेक्चर 2 में। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर डिस्कशन हो चुका है, अब सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन देखनी है। पहले हमें सिचुएशन के हिसाब से बेसिक कंडीशन से लिखने हैं कि इस सिचुएशन में कौन कौन सा बेसिक कंडीशन चेक करना है। पहला चेक करना है कि नहीं करना है तो वो कौन सा, दूसरा चेक करना है कि नहीं करना है तो वो कौन सा। फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे, और वर्किंग करने के बाद एक कंक्लूजन देंगे कि वो रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है 6(1) में। फिर लेके जाएंगे कि देखो ये डिम्ड रेसिडेंट बन रहा है 6(1)A में। फिर लेके जाएंगे देखो ये 6(6) में RNOR बनता है। करें स्टार्ट 4 से 5 मार्क्स के लिए। सर अब देखिए ध्यान से, सिचुएशन मैंने समझ ली है अब उसी के हिसाब से मैंने स्पेशल केस है और उसी के हिसाब से मैंने अपने प्रोविजंस लिखे हैं। क्या, इन केस an individual who is an Indian citizen comes to India on a visit and अगर उसकी इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स वाली इनकम 15 लाख से अधिक है, देन सेक्शन 6(1) में वो रेसिडेंट कब बनेगा,
जब नीचे बिलो दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे, एक तो 182 डेज वाला एंड दूसरा मैंने देखो मॉडिफाई कर दिया एज पर सिचुएशन, मैं 60 दिन वाला डिस्कस ही नहीं करूं। जब मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल चुका है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपने लॉ को फ्रेम कर लूंगा। सर लॉ को फ्रेम करने के लिए मैंने ये 3 लाइन शुरू में ही लिख दी। कॉपी चेक करने वाले को पता है कि मैं 60 दिन क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या लिखा है, अगर तुम्हारा स्टे 120 डेज और मोर हो जाए इन द करंट ईयर, इन द ईयर, कौन सा ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एंड पिछले 4 साल का टोटल तुम्हारा कम से कम 365 दिन हो, तभी तुम बनोगे रेसिडेंट। मॉडिफाई कर दिया सर 60 डेज आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहां शुरू में 3 लाइन में अपना स्टेटमेंट डाल दिया कि भाई हम कौन सा केस देख रहे हैं, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आ रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से अधिक। थोड़ा लिखने का तरीका सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहना आप एग्जाम में। लेक्चर 1 में भी 2-3 एग्जाम्पल करा दिए थे आपको, लेक्चर 2 में भी 2-3 एग्जाम्पल करा दिए थे, अभी लेक्चर 3 में भी एग्जाम्पल चल ही रहे हैं। आराम से डिटेल्ड प्रोविजन बाय प्रोविजन पढ़ भी रहे हैं और सभी केसेस पे एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट सर अब मैं इसकी इनकम कंप्यूट करूं। इन द गिवन क्वेश्चन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑफ मिस्टर एक्स, देखिए इंपॉर्टेंट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना। मैं अभी टोटल इनकम नहीं निकाल रहा सेक्शन 5, मैं अभी टोटल इनकम जिस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे वो नहीं निकाल रहा, मैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस में तुम्हारा स्टेटस डिटरमाइन करना है एज पर सेक्शन 6 उसमें मैं देख रहा हूं कि 15 लाख की कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा। तो सर हमने आपकी प्रॉपर्टी इनकम इंडिया से ले ली, डिविडेंड की इनकम इंडिया से ले ली, बिजनेस कनेक्शन इंडिया से इनकम ले ली, कंट्रोल्ड इंडिया वाली इनकम ले ली, 23 लाख हो गई। सर इसी तरीके से आपको वर्किंग करनी है प्रेजेंटेशन एग्जाम में, 15 लाख की कैलकुलेशन। सर क्या एग्जाम में 15 लाख की वर्किंग दिखाओगे, दिखाएंगे, और इसी तरीके का कुछ लिख के आएंगे। जिसको कंसिडर नहीं करना उसको नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, अब मेरी थोड़ी सी वर्किंग, क्या यहां पर मेरी इनकम 15 लाख से अधिक हो रही है, बट मेरे कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे क्योंकि मेरी प्रेजेंस सिर्फ 90 दिन है इंडिया में। सर क्वेश्चन कह रहा है तुम हर साल इंडिया में 90 दिन आ रहे हैं। कोई भी अगर आदमी हर साल इंडिया 90 दिन के लिए आएगा तो वो ना तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक वाला। सिंपल, मैंने कंक्लूजन यहां पे दे दिया, देयरफॉर ही इज नॉट अ रेसिडेंट। ध्यान रखना, लैंग्वेज इसी तरीके का लिखना है, ही इज नॉट अ रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1). अब मैं कहा जाऊंगा 6(1)(a) में। However, as per section 6(1)(a), he is deemed resident in India, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है और वो किसी दूसरे कंट्री में टैक्स पे नहीं करता है। सारे कंडीशन फुलफिल होते हुए डीम्ड रेसिडेंट बना दिया। फाइनली अब मैं उसको क्या बनाऊंगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(6). क्यों? क्योंकि वो डीम्ड रेसिडेंट है एज पर सेक्शन 6(1)(a). सर 1(a) को सबसेक्शन नहीं कहते, ये क्लास में बहुत बार बात हो चुकी है। सेक्शन 6(1), सेक्शन 6(6), सेक्शन 6(1)(a), ये जो 1, 1(a), 6 है, ये क्लॉज है, सबसेक्शन नहीं है, सबसेक्शन नहीं है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, हमारा 6(1)(a) कंप्लीट, 6(1) कंप्लीट। हमने 6(1) भी कंप्लीट कर लिया, हमने 6(1)(a) भी कंप्लीट कर लिया विथ वेरियस एग्जाम्पल्स। सर सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किया है, विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटेशंस, कॉन्सेप्ट्स के साथ कंप्लीट किया है। हम तीसरे लेक्चर में हैं और अभी तक सिर्फ हमने सेक्शन 6(1) एंड 6(1)(a) ही कंप्लीट किया है। सोचो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स आपके पास चले गए। और अब हम लोग फ्रेश तरीके से किसमें जाएंगे, सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशंस, सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशंस। वीडियो रोक के लिख चुके थे ये, डन, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन।
चलिए रेसिडेंट बनाना सीख गए, डिम्ड रेसिडेंट बनाना सीख गए, किसको? इंडिविजुअल को। अब बारी है ROR RNOR की। किसकी बारी है? फाइनली तुम ROR बनोगे या RNOR। इसमें दो केस हमारे हो चुके, यही बात हुई आपके साथ। ये हमारा हो चुका, अगर 120 दिन के प्रोविजन के कारण तुम रेसिडेंट बनते हो तो तुम RNOR बनोगे, और अगर तुम डिम्ड रेसिडेंट हो तब भी तुम RNOR बनोगे, है ना। ये पॉइंट्स आपके साथ हो गए। अब बाकी नॉर्मल केसेस भी है। सर अगर मैं 182 डेज के कारण रेसिडेंट बना तो क्या होगा? सर मैं 60 डेज के कारण अगर रेसिडेंट बना तो फिर कौन से एडिशनल कंडीशंस हैं जिसको देख के मैं ROR RNOR बनूंगा? सर मैं 182 डेज के कारण रेसिडेंट बना, अब बताओ मैं ROR RNOR कैसे बनूं? तो सर उसके लिए आपको ये पढ़ना होगा, यहां से लेकर यहां तक। सेम बात यहां रिपीट हो रही है, सेम बात यहां रिपीट हो रही है। तो मैं इस पेज पे नहीं आ रहा, ये पेज कंप्लीट हो चुका, ये पेज कंप्लीट हो चुका। 4.6 में मैं दोबारा नहीं आ। ठीक सर, वीडियो रोको और इसकी रीडिंग कंप्लीट करो। सर हम किसके लिए कर रहे हैं? आप रेसिडेंट बन चुके हैं। कैसे सर? वो 182 डेज वाले प्रोविजंस के कारण, या फिर सर वो 60 डेज इन द करंट ईयर एंड पिछले 4 साल का टोटल 365 डेज, इनके कारण आप रेसिडेंट अगर बनते हैं तो फिर सवाल उठता है कि आपको आगे क्या बनना है, ROR या RNOR, तभी जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए ये कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, या तो आप ये दोनों पढ़ लो और या फिर आप ये दोनों पढ़ लो। बात बराबर ही है, बात बराबर ही है। इससे आप बनेंगे ROR, नीचे वाले दो से बनेंगे आप ROR, और ऊपर वाले दो से आप बनेंगे RNOR। आंसर सेम ही आना है, चाहे आप ऊपर वाला A और B पढ़ो, और आंसर सेम ही आना है चाहे आप नीचे वाला A और B पढ़ो। लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दी गई है, उल्टी पुल्टी कर दी गई है, उसका भी लॉजिक मैं बता दूंगा क्यों। फिलहाल वीडियो रोको और इसको पढ़ो। अब हम इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लास्ट हिस्से में हैं, जहां तुम रेसिडेंट बन चुके हो। अब हम तुम्हें क्या बनाएंगे, ROR या RNOR। और ये जो सामने एडिशनल कंडीशंस दिख रहे हैं, इनको कब यूज करेंगे? जब आप रेसिडेंट बनेंगे 182 डेज के कारण, और या फिर रेसिडेंट बनेंगे किसके कारण? 60 डेज वाले प्रोविजंस के कारण। प्लीज वीडियो रोको और इसको अच्छे से पढ़ो।